दोस्तों, अगर आप में कोई भी बुरी आदत है, जैसे कि सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना, ऐसी कोई भी आदत आप में है और आप इसे छोड़ना चाहते हो, तो आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपको ये छोड़ने पे मजबूर कर देगी, इस बारे में सोचने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, मैं आज आपको एक ऐसी इंसान की कहानी सुनाऊंगा जो 2 साल पहले ही इन आदतों को छोड़ चुका है, फिर भी आज खून के आंसू रोता है और पछताता है। जी हाँ, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना। एक इंसान कभी अपने माँ के पेट से बुरी आदतों को लेकर पैदा नहीं होता, उसे ये दुनिया बुरा बना देती है, अपनी संगत ही उसे बुरी आदतों में घेर लेती है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस लड़के को भी 18 साल की उम्र में ही कुछ ऐसे संगत वाले मिल जाते हैं जिनकी आदतें बिल्कुल बुरी होती है और इसे भी वो बुरा बना देते हैं। वो इसे शराब पीने पे मजबूर कर देते हैं और ये लड़का ये सोच कर पीता है कि मैं अब पीऊंगा, फिर इसके बाद नहीं पीऊंगा। मेरे दोस्त कह रहे हैं इसलिए मैं आज पी लूंगा, फिर इसके बाद नहीं दूंगा और इसकी आदत कभी लगने नहीं दूंगा। और उस वक्त ये लड़का वो शराब को छूता है और पी लेता है। धीरे धीरे इनका दोस्ताना बढ़ते जाता है और ये दोस्त उस पर खर्च करने लगते हैं और उसे और पिलाना शुरू कर देते हैं और ये ज्यादा सोचता नहीं, पीने लग जाता है। धीरे धीरे इसकी आदत बढ़ जाती है और फिर ये एक शराबी ही बन जाता है। जब दोस्त नहीं पिलाते तो ये खुद अपने पैसों से दोस्त को पिलाता और खुद भी पीता। ऐसा ये शराबी बन चुका था। घर से ये बहुत ही अच्छा था, घर पे खेती बाड़ी थी, एक मजबूत घर बना हुआ था। कुछ साल ऐसे ही पीने में निकल जाते हैं। घर पे माँ बाप को पता चल जाता है अब बेटा पीने लगा है और फिर कुछ साल बाद में माँ बाप इसकी शादी करा देते हैं। एक अच्छी सी लड़की इसे और इसके खानदान को देखकर इसकी जिंदगी में आ जाती है पत्नी बनकर और फिर ये उसके साथ अच्छे से रहने लगता है, पर अपने आदत से मजबूर ये पीना बंद नहीं करता। धीरे धीरे कई साल निकल जाते हैं और ऊपर वाला भी इस पे मेहरबान। कुछ साल बाद इसे एक पहला लड़का हो जाता है और फिर दूसरी लड़की। अब इसकी एक बहुत ही अच्छी फैमिली बन चुकी थी, छोटी सी फैमिली, जहाँ पर ये और इसकी बीवी और बीवी बच्चे ये रहने लगे थे। एक अच्छी सी खुशी छोटी सी फैमिली इसकी थी, पर अपने आदत से मजबूर इसने शराब नहीं छोड़ी। ये शराब पीता रहा। घर वालों ने, बीवी ने कई बार समझाया कि इस आदत को छोड़ दो, पर ये नहीं छोड़ पाया। ये पीता चला गया, बच्चों के नजरों में बुरा हो गया। एक बुरी आदत ने इसे एक बुरा बेटा बना दिया, एक बुरा पति बना दिया, एक बुरा बाप बना दिया। जी हाँ, सिर्फ एक बुरी आदत ने ये अपनों के नजरों में गिर चुका था पूरी तरह, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई काम नहीं कर पाता था, सिर्फ उस शराब के नशे में रहता था। ऐसे ही कई साल निकल गए और जब इसकी 35 के ऊपर उम्र हो गई तो अब ये थक चुका था। उस शराब के वजह से इसका शरीर खराब हो चुका था। अब ये वो काम नहीं कर पाता जो इससे होता था, जो इसे करना था नहीं हो पा रहा था और शराब की तलब और बढ़ती जा रही थी। फिर ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हाँ, मेरी बुरी आदत ही मुझे आज खत्म करने पे तुली है। मेरी एक बुरी आदत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो घर वाले इससे मुंह फेर चुके थे, अब ये उन्हीं के पास जाता है और उनसे कहता है मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा साथ दो, कुछ तो ऐसा करो कि मैं इस आदत को छोड़ दूँ। मैं दिल से इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ। उसके घर वालों ने, उसके फैमिली ने फिर से उसका साथ दिया, जो उनसे हो पाता वो किया। कहीं पर उसका इलाज किया, कहीं पर गए, कुछ आयुर्वेदिक किया, कुछ ऐसा किया जिससे शराब छूट जाए और अब ये शराब छोड़ चुका है। जी हाँ, जब इसकी उम्र 35 के ऊपर चली गई, जब ये शराब छोड़ देता है और 2 साल बाद, 2 साल हो जाते हैं, ये शराब को नहीं छूता, एक अच्छी सी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। अपने बीवी के साथ रहना, अपने बच्चों को प्यार से बात करना, अपने माँ बाप के साथ प्यार से बात करना और इसकी एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। और ये 2 साल हो जाते हैं, शराब को हाथ नहीं लगाता, सब इसे इज्जत देने लगते हैं और ये भी सबसे इज्जत से बात करने लगता है। इसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब 2 साल हो गए, कभी इसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, पर 2 साल बाद ये रोने लगा, पछताने लगा, आंसुओं से, बहुत खून के आंसुओं रोने लगा
क्योंकि इसे पछतावा होने लगा। जब इससे पूछा गया तुम क्यों रो रहे हो, कुछ अच्छे दोस्तों ने इसे पूछा कि क्या हुआ, बहुत ही सैड नजर आ रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों तकलीफ में हो, क्या प्रॉब्लम है। तो ये कहने लगा मैंने कितने साल अपने अच्छे साल इस बुरी आदत में डाल दिए, मेरा जो सही वक्त था मैंने उस बुरी आदत में लगा दिया, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था। जो मैंने इन 2 सालों में किया उतना तो मैंने पूरे अपने 15-16 सालों में नहीं किया जो मैंने इस बुरी आदत को दे चुका था। जी हाँ, 15, 16, 17 साल जो भी उसके लाइफ के आए थे उस बुरी आदत को लेकर वो बर्बाद हो गए थे और उसे एहसास होने लगा था कि मैंने ये वक्त बर्बाद किया है, अपनी लाइफ को बर्बाद किया है, इसलिए वो खून के आंसू रो रहा था। वो आदत से उस आदत को छोड़ चुका था, उस आदत से बिल्कुल दूर हो चुका था, फिर भी उसे गम था, पछतावा था, उसके आंखों में आंसू थे और वो अकेला कहीं पर बैठकर रो रहा था सिर्फ इसी बात से कि मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है। जबकि मैं अगर इस बुरी आदत को अपने अंदर नहीं आने देता तो आज मैं क्या से क्या होता। 2 साल में जो इज्जत मैंने पाई है, अगर मैं ये बुरी आदत मेरे साथ नहीं होती तो मैं आज कितना इज्जत वाला इंसान होता, वो हर चीज मेरे पास होती जो मुझे चाहिए थी। मैंने कुछ भी नहीं कमाया, ना अपने बच्चों को उस वक्त जो प्यार की जरूरत थी वो प्यार दे पाया, क्योंकि एक बुरी आदत ने इसे बुरा इंसान बना दिया था और अपनों से दूर कर दिया था और आज उसे वो एहसास होने लगा था, इसलिए वो रो रहा था। मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर तुम सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो तो तुम्हें आज इसका कोई एहसास नहीं होगा। तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सही है, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक दिन आएगा मेरे दोस्त कि तुम रोओगे, तुम खून के आंसू रोओगे, पछताओगे कि ये मैंने अपने हाथों से किया है, ये गलती मैंने अपने हाथों से की है। काश मैं उस वक्त इस नशे में नहीं लगता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। आज तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, पर एक दिन तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि तुमने कितनी बड़ी लाइफ में गलती कर दी है और तुम रोओगे, पछताओगे, पर कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम उस वक्त थक चुके होगे। इसलिए अगर तुम कोई बुरी आदत में हो, तो अगर सिगरेट भी पीते हो, पुड़ी भी खाते हो, शराब भी पीते हो, इनमें से कोई भी आदत है तुम्हारे में, तो दोस्त मेरे तुम इसे छोड़ दो, वरना तुम तैयार रहो खून के आंसू रोने के लिए और पछताने के लिए, क्योंकि ये बुरी आदत तुम्हें दूसरा और कुछ नहीं दे सकती। सिर्फ तुम एक दिन पछताओगे और खून के आंसू रोओगे। तुम्हारे लाइफ में ये बुरी आदत तुम्हें एक ही चीज दे सकती है, पछतावा और बेइज्जती। तुम्हारे घर वाले कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, तुम अपनों से उम्र में बड़े होगे पर तुमसे छोटे लोग भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि तुम एक बुरी आदत की वजह से उन लोगों के नजर में बुरे इंसान बन चुके होगे, इसलिए वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें इज्जत से जीना है, जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को जरूरत से ज्यादा जरूरी है वो हासिल करना है, तो तुम्हें बुरी आदतों से बचना होगा मेरे दोस्त, बुरी आदतों से बचना होगा। अगर कोई भी बुरी आदत तुम्हारे अंदर है तो सोचो कि मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। अगर तुम सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि तुम अभी इसे छोड़ दो या इसका इलाज करना शुरू कर दो। ये तुम्हें छोड़ना ही होगा और इलाज करना ही होगा, पर एक बार उस अस्पताल से जाकर जरूर आना। अगर तुम्हें ये आदत है तो तुम उस जगह से जाकर जरूर आना जहाँ पर इसका इलाज होता है मेरे दोस्त। हाँ, तुम उस जगह से एक बार जाकर आओ, सिर्फ जाकर आओ, अपना इलाज मत कराओ। सिर्फ वहां से उस अस्पताल का राउंड लगाकर आना जहाँ पर तुम में जो बुरी आदत है उसका इलाज होता है, और जाकर देखना वहां पर कितने लोग परेशान हैं, किस तरह अपनी खून पसीने की कमाई इस बुरी आदत के इलाज में डाल रहे हैं। हाँ, जब तुम वहां पर जाओगे तो तभी तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, कितनी बड़ी बुरी आदत में तुम फंस चुके हो। अगर तुम वहां पर नहीं जाओगे तो तुम्हें कुछ एहसास नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी अभी बॉडी मजबूत है, ये सब कुछ सही से तुम्हें लेकर चल रही है, अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही। पर एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हें ये बॉडी भी प्रॉब्लम देने लगेगी, तुम्हारा साथ नहीं देगी, और फिर तुम्हें वहां पर लेकर जाएगी जहां पर मैं तुम्हें आज जाने के लिए कह रहा हूँ। तुम उस अस्पताल में जाओ जहां पर गुटखा छोड़ने का इलाज होता है, सिगरेट छोड़ने का इलाज होता है,
शराब पीने का इलाज होता है। ये सब आदतों को जहाँ पर छोड़ा जाता है वहाँ पर जाकर आना और देखना कितने लोग परेशान हैं, और हो सके तो उनसे सवाल करना कि तुम यहाँ पर क्यों हो और क्यों परेशान है। वो तुम्हें जरूर बताएंगे कि अपने एक बुरी आदत की वजह से मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, अपनों की जिंदगी बर्बाद की है, और आज मुझे ये तकलीफ है और मैं यहाँ पर इस आदत को छुड़ाने के लिए आया हूँ। अगर तुम अस्पताल में जाओगे तभी तुम्हें ये बात समझ में आएगी। आखिरी बार कहूंगा मेरे दोस्त, अगर तुम में कोई भी बुरी आदत है तो उस अस्पताल में जाकर आना, इलाज के लिए नहीं, सिर्फ एक राउंड लगाने के लिए ही सही, पर वहां से तुम जाकर जरूर आना। तुम सोच में पड़ जाओगे इस बुरी आदत को कैसे छोड़ो। और मेरे ख्याल से अगर तुम वहां से जाकर आते हो, उन लोगों को देख कर आते हो जो इस आदत की वजह से परेशान है, तो तुम उस आदत को भी छोड़ ही दोगे, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में तुम्हें कहा है, तुम अपना इलाज भले ही ना करो, पर जो लोग इलाज कर रहे हैं उनसे एक सवाल करो और उनकी परेशानी देख कर आओ, वो किस तकलीफ में है, ये परेशान तकलीफ उनकी देख कर आओ। तुम्हें एहसास होगा जो तुम्हें बुरी आदत लग चुकी है ये तुम्हें आगे चलकर कौन सी तकलीफ देने वाली है। इसलिए मैंने कहा है इलाज ना करो तो ठीक है, पर वहां पर जाकर जरूर आना। और मैंने बहुत ही लोगों को परेशान देखा है इन बुरी आदतों की वजह से, इसलिए मैंने आज इस वीडियो में बुरी आदत का जिक्र किया है। मेरे दोस्त, तुम पछताओगे और खून के आंसू रोओगे अगर तुम वक्त पर इस बुरी आदत से बाहर नहीं निकल पाते हो। तो यही मैं इस वीडियो में बताना चाहता था। अगर अब तुम्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पे तुम नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच में। तब तक के लिए गुड बाय।